हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जो आज मैं एक टॉपिक पे डिस्कस करने आया हूँ और सिर्फ बच्चे नहीं, उनके पेरेंट्स से भी मैं डिस्कस करूँगा। आप थंबनेल से मालूम हो रहा होगा कि टॉपिक क्या है। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12th का एग्ज़ाम चल रहा है और बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टियाँ आ रही हैं। और क्या डिफ़िकल्टीज़ है और इसको कैसे दूर करेंगे और सीबीएसई क्यों ऐसा कर रहा है, ये सब तमाम मुद्दा है जो बच्चों को कहीं ना कहीं सताया जा रहा है। और बच्चे जब दुखी हो रहे हैं तो उनके पेरेंट्स भी दुखी होंगे और टीचर होने के नाते मुझे भी कहीं ना कहीं उसका सामना करना पड़ रहा है। देखिए थंबनेल में क्या है, जैसे सीबीएसई का भी पेपर चल रहा है और सीबीएसई का पेपर चल रहा है तो आप जानते हैं कि सीबीएसई कई एक सेट्स बनाता है। दिल्ली रीजन के लिए अलग रहता है, स्टेट रीजन का अलग रहता है, सब रीजन का कुछ ना कुछ अलग रहता है और सेट्स भी अलग अलग रहते हैं। ये आपको भली भांति मालूम होगा। जो अब मुद्दा क्या है, डिफरेंट सेट्स क्यों बनाती है और इजी सेट्स क्या है, हार्ड सेट क्या है, और इन सेट्स में इजी और हार्ड सेट में क्या डिफरेंसेस है भाई। देखिए अभी क्या है कि जैसे क्लास 10th का मैथ का पेपर हो चुका है और कुछ सेट्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं, एनसीईआरटी तो दूर, एनसीईआरटी छोड़ दो, दूर दूर तक एनसीईआरटी का उसमें मतलब कोई कंसेप्ट ही नहीं है। क्वेश्चन का लेवल एनसीईआरटी से बहुत आगे है। और इतना ही नहीं, जो बड़े बड़े ब्रांड वाले जो क्या कहते हैं किताब है, बुक है, उसका लेवल से भी ज़्यादा पूछा गया है क्लास 10th के मैथ में। ठीक है, यही सिचुएशन क्लास 12th के साथ हो रहा है। क्लास 12th में फिजिक्स में भी जो क्वेश्चन कुछ सेट में, मैं ध्यान देके बोलना चाह रहा हूं, कुछ सेट्स में आईआईटी एडवांस का हूबहू नकल करके प्रॉब्लम दिया गया है। एक आध दो ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछे गए हैं जो आईआईटी एडवांस 2008 में भी पूछे गए थे, उसी का रिप्लिका दिया है फिजिक्स के कुछ सेट्स में। ठीक है, अब बच्चे जिनको सेट हार्ड आ गया, मतलब ऐसा सेट आया जो जिसमें क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल आईआईटी लेवल का है, अब बच्चे वो परेशान हो जा रहे हैं कि हम लोग तो एक बेस सीबीएसई ने दिया है कि एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी पढ़ के गए, उस बेस से अच्छी किताब आरडी शर्मा को भी बनाया, लेकिन ये तो भाई आईआईटी मेंस का क्वेश्चन पूछ दे रहा है, आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन पूछ दे रहा है। अब कुछ सेट ऐसे हैं जिसमें लॉलीपॉप जैसा क्वेश्चन है। अब मानो कि अगर कोई विद्यार्थी है कि साल भर में 2-3 महीना पढ़ाई किया है और लकीली उसका सेट इजी वाला आता है, तो वो जो साल भर से अच्छा पढ़ाई किया है, जो मेहनत किया है स्टूडेंट, और उसका सेट डिफिकल्ट वाला आ जाता है, तो कहीं ना कहीं जो कम पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट है और जो ज़्यादा पढ़ाई किया है, साल भर मेहनत किया है, उसके नंबर में डिफरेंट हो सकता है। नंबर कम पढ़ाई करने वाला का नंबर हो सकता है ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि उसका सेट जो आया था किस्मत से इजी वाला आ गया था। और जिनका सेट काफ़ी भारी आ रहा है, हार्ड आ रहा है, तो वो परेशान हो जा रहे हैं बच्चे कि भाई मेरा मार्क्स तो कम आ जाएगा, मैंने तो पढ़ाई अच्छा से करा, सब चीज़ अच्छा से करके गया था, लेकिन कहीं ना कहीं सीबीएसई के इस रवैये से एक क्वेश्चन का सेट्स बनाना जो है, डिफरेंट सेट्स तैयार करना और लेवल जो है, जैसे देखिए एक सेट में जो क्वेश्चन है, दूसरे सेट में जो दूसरा क्वेश्चन है, उसका डिफिकल्टी लेवल सेम रखो ना, सेट तैयार करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को उस पर कोई आपत्ति नहीं है। आप सेट डिफरेंट तैयार कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, तैयार कीजिए, लेकिन डिफिकल्टीज लेवल क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो सारे सेट में हूबहू वही होना चाहिए ना। अगर मान लो कि बदकिस्मती से किसी स्टूडेंट को हार्ड सेट वाला क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, सवाल बहुत टफ है, हार्ड सेट है, आईआईटी लेवल का है,
बच्चे परेशान हो जा रहे हैं, सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और जब सॉल्व नहीं करेंगे उनका मार्क्स कम आएगा तो कहीं ना कहीं माँ बाप से भी उनको डांट खाना पड़ेगा। और कैरियर का सवाल है, सबसे बड़ा चीज़ है कैरियर। देखो मार्क्स बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मार्क्स क्या है ना कि सामने वाले को एक रिफ्लेक्शन देता है कि इस बच्चे ने पढ़ाई किया है तभी तो इतना मार्क्स लेके आया है। मार्क्स जीवन में कुछ ये नहीं है कि मार्क्स जिसका कम आया वो आगे नहीं कुछ कर सकता है, लेकिन अगर आप मार्क्स नहीं अच्छा लाते हैं तो बहुत सा ऐसा कंपटीशन है जहां आप नहीं बैठ पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 12th में अगर आपका 75% मोर या लेस 75% अगर नहीं बनता है, ठीक है, तो आपको आईआईटी कॉलेज नहीं मिलेगा, आईआईटी एनआईटीज में आप नहीं दाखिला ले पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो हार्ड सेट तैयार किया जा रहा है, तो भाई किससे दुश्मनी ले रहे हैं? आप हार्ड सेट तैयार कीजिए। चलिए मान लेते हैं कि आपने हार्ड सेट तैयार किया है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे क्या है बच्चों का लेवल अच्छा होगा, बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बात अच्छी लगी कि आपने हार्ड सेट तैयार किया, लेकिन अब जब हार्ड सेट आप तैयार कर रहे हैं तो एनसीईआरटी के लेवल को भी तो अपग्रेड कीजिए। एनसीईआरटी के लेवल को आप बउआ जैसा रखे हुए हैं, और यही रीजन है कि जो एनसीईआरटी का लेवल कम होने के कारण जो बच्चे बोर्ड पे फोकस कर रहे हैं उनको कंपटीशन आईआईटीज एनआईटी ये सब जो है, मतलब कॉलेज में दाखिला लेने के लिए जो एग्जाम होता है, जेईई का एग्जाम होता है, वो डिफिकल्ट लगता है। कहीं ना कहीं भारत सरकार को, शिक्षा मंत्रालय को इस पे जोर देना चाहिए। और मेरा निवेदन है शिक्षा मंत्रालय से, भारत सरकार से, सीबीएसई से, कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं बच्चों के साथ? ये तो फिर किस्मत का आजमाइश हो गया ना, किस्मत का खेल हो गया। बच्चे बहुत पढ़ के जा रहे हैं, उनको हार्ड सेट वाला ये मिल जा रहा है, क्वेश्चन पेपर मिल जा रहा है, तो बच्चे कहीं ना कहीं उसमें अच्छा नहीं कर पाएंगे। और मेरा पेरेंट्स से भी ये गुजारिश है, निवेदन है कि आप बच्चों को अगर कम मार्क्स आता है तो उनको मतलब उस तरह से ट्रीट मत कीजिएगा, है ना। अब इसमें बच्चे का क्या गलती है? उसने साल भर पढ़ाई किया, मेहनत किया, सारा चीज़ किया, लेकिन अगर क्वेश्चन टफ हो जाता है, पेपर सेट उसके किस्मत में खराब आ जाती है, हार्ड आ जाती है, खराब इन द सेंस हार्ड सेट आ जाता है, तो उसका कहीं ना कहीं मार्क्स जो होगा वो कम जाएगा, है ना। तो एक सेट इजी, दूसरा टफ, ये मेरा क्वेश्चन सीबीएसई से है। ऐसा क्यों? पहला। दूसरा क्या है, आप बच्चों से भी है कि आप मानते हैं कि नहीं मानते। कितने प्रतिशत बच्चे कमेंट्स में जरूर लिखेंगे इस बात से राय रखते हैं कि सेट्स इजी भी आ रहे हैं और सेट्स कहीं कहीं बहुत, किसी किसी सेट का क्वेश्चन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बोला कि किसी एक सेट में आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन 2008 में जो आया था उसी का रिप्लिका किसी एक सेट में फिजिक्स में पूछा गया है। सिमिलरली मैथ में क्लास 10th में भी जो लेवल है मैथ का वो काफ़ी अच्छा खासा स्टैंडर्ड था। सीबीएसई ने ये क्या किया? ये क्या हो रहा है? आखिर हमें इतना सेट्स बनाने की ज़रूरत क्यों है? अगर हम सेट्स बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्यों ना क्वेश्चन के पैटर्न को, जो टफनेस लेवल है, जो पैटर्न है, वो एक समान रखते हैं कि ताकि किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं हो। एनसीईआरटी के लेवल का क्वेश्चन आप रखिए, और ये नहीं कि आप आईआईटी जेईई का क्वेश्चन के लेवल को रख देते हैं। रखना ही है तो सब में रखिए ना, सब सेट्स में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए, जो बच्चे मेहनत नहीं करके जाएंगे, साल भर नहीं पढ़ा, 5 महीना 2 महीना पढ़ा और वन शॉट वीडियो यूट्यूब पे आके खंगाल के देख रहा है और किस्मत से अगर उसका इजी सेट आ गया तो वो तो अच्छा नंबर लेके आ जाएगा। और जो साल भर बेचारा खूब मेहनत कर रहा है, ऑफलाइन क्लास ले रहा है, सारे जगह वो पैसा कोचिंग में जाके दिया, अच्छा से पढ़ा, सेल्फ स्टडी किया, बहुत सारे किताब को भी अध्ययन किया, लेकिन अगर उसका क्वेश्चन लेवल जो है वो काफ़ी आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, काफ़ी स्टैंडर्ड हाई रहता है, आईआईटी लेवल का रहता है, तो उसका मार्क्स तो कमेगा ही ना। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, मेरा ये क्वेश्चन है। और अभिभावक से भी, पेरेंट्स से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बच्चे का मार्क्स कम आ रहा है तो प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिए।
आपके बच्चे ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सीबीएसई ने इस बार थोड़ा सा जो ये बदलाव किया है। सीबीएसई हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहता है, तो एक्सपेरिमेंट कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बच्चों के ज़िंदगी का सवाल होता है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, हताश हो जाते हैं। जो सीरियसली पढ़ाई करता है ना, उसको अपने रिजल्ट से काफ़ी उम्मीद होता है, और क्वेश्चन टफनेस के कारण उसका उम्मीद जो है चकनाचूर हो जाता है, और फिर वो कहीं ना कहीं गलत डिसीजन ले लेता है। तो आप पहला तो ये है, आप बच्चों से मैं यही कहूँगा कि जीवन में जो ये एग्ज़ाम आ रहे हैं 10th और 12th का, ये आपके जीवन का एग्ज़ाम नहीं है। अभी आपको बहुत सारा एग्ज़ाम फेस करना है, तो आप मतलब जो अभी एग्ज़ाम, जो आगे वाला एग्ज़ाम है, उसको मेहनत करना है और अच्छा करना है। हम लोग तो सीबीएसई से निपट ही लेंगे, और बहुत सारे टीचर हैं, मैं उन सभी को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, यूट्यूबर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, जो इस मुद्दा को जागृत किए हैं, प्रकाश में लाए हैं, लोगों को बताए हैं। इससे क्या होगा कि हम लोग भी कहीं ना कहीं सीबीएसई को टैग करके क्वेश्चन के साथ कंपेयर करके कि सेट ए का देखो ये क्वेश्चन है, और जो टफ वाला क्वेश्चन जो है सेट बी में, वो मतलब एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ मैं, सेट ए और सेट बी का कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि किसमें इजी है किसमें भारी है, ठीक है। कंपेयर करके हम लोग टैग कर सकते हैं कि देखिए ये लेवल में कितना डिफरेंसेज है क्वेश्चन का, तो उनको समझ में आएगा। ये बात समझना पड़ेगा सीबीएसई को, है ना। आखिर बच्चे का इसमें नुकसान हो जाता है। तो मुझे लगा कि इस बात पे चर्चा करना ज़रूरी है। आपका समय जो है बहुत कीमती है, आप एग्ज़ाम अच्छे से लिखिए, मन लगा के लिखिए, और इसमें परेशानी होने की बात नहीं है। हम लोग इस पे मतलब आवाज़ उठा रहे हैं, आपको सिर्फ पढ़ना है, आप बच्चों को पढ़ना है। जाते जाते मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, जो बच्चे क्लास 10th का एग्ज़ाम देंगे तो वो समय नहीं बर्बाद करना है। क्लास 10th का एग्ज़ाम देने के बाद क्लास 11th में मेरा जो कोचिंग है परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस पटना बोरिंग रोड में, आप एक बार आके विजिट कीजिए और यहाँ अध्ययन करके देखिए, आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा। आपका सीबीएसई में कितना भी टफ क्वेश्चन पूछ देगा, कितना भी डिफ़िकल्टी लेवल आ जाएगा, फिर भी आप हताश और निराश नहीं होंगे। आपको इतना अच्छा से पढ़ाया जाएगा। और भीड़ भाड़ वाले इंस्टीट्यूट जो भ्रामक प्रचार करते हैं, जो कोटा वाला ब्रांड वाला जो इंस्टीट्यूट है, उससे थोड़ा दूरी बना के रखिए, क्योंकि वो सपना दिखाते हैं, सपने पूरे नहीं करते हैं। सपना दिखा देते हैं आईआईटी जेईई का, मेडिकल का, डॉक्टर और इंजीनियर बना देंगे, जैसे लगता है कि वो भारत सरकार को खरीदे हुए हैं, कि उन्हीं के, या आईआईटी को खरीद लिए हैं, मेडिकल को खरीद लिए हैं कि वो जो बोलेंगे वही होगा। ऐसा नहीं होता है। मेहनत कहीं ना कहीं आपको करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये आपको सेशन कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का अपडेट हम आपको लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर। और हाँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।